हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो ऑलमोस्ट हर इंजीनियर की लाइफ का एक बहुत बड़ा फेज दिखाती है। एंड द मूवी इज प्रेमालू। ये मूवी एक इंजीनियर की लव स्टोरी है। एंड ट्रस्ट मी, ये इतनी ज़्यादा ड्रामेटिक है जितना तो इंडियन सीरियल्स भी नहीं होते। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये स्टोरी है सचिन की, जो बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। फर्स्ट ईयर से ही उसका क्रश अंजलि पे था, पर वो कभी कह नहीं पाया। उसका मानना था कि अगर लड़की ने एग्जाम के टाइम उससे पेन भी मांग लिया तो समझ लो वो उसे पसंद करती है। पर सच तो ये है कि इंजीनियर की लाइफ में लड़की मिलना उतना ही मुश्किल है जितना कि बॉलीवुड में कोई अच्छी मूवी का मिलना। एक दिन सचिन फाइनली हिम्मत गैदर करता है और दारू पी के चला जाता है अंजलि के पास। लेकिन जो डर था वही हुआ। अंजलि ने सीधा मना कर दिया उसके मुंह पे। उसका दिल जैसे टूट सा जाता है। सचिन के दिल से बस एक ही आवाज आती है, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। सचिन घर आकर सबसे पहले तो अंजलि का नंबर डिलीट कर देता है। पर उसके घर पे और भी ज़्यादा कलेश है। उसके मम्मी पापा आपस में बात ही नहीं करते और उसकी बहन का रिलेशनशिप स्टेटस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और जब वो यूके में पढ़ाई करने के लिए घर वालों से पैसा मांगता है तो उसके हाथ बस निराशा लगती है। फिर तो आइसिंग ऑन द केक उसका यूके वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है और सचिन सोचता है, पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अब क्या होगा सचिन का और उसकी लाइफ में क्या कोई लड़की कभी आ भी पाएगी। चलिए जानते हैं। सचिन का दोस्त हैदराबाद गेट प्रिपरेशन के लिए जा रहा था और सचिन भी उसके साथ निकल पड़ता है। और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। रीनू एक कंपनी में जॉब करती है जहाँ आदि, जो एक सीनियर डेवलपर है, उसे पसंद करने लगता है। रीनू को भी एक ऐसा ही लड़का चाहिए था जो वेल सेटल्ड हो और उससे ज़्यादा मैच्योर हो। पर स्टोरी में ट्विस्ट तो तब आता है जब सचिन का गेट टीचर उसे और उसके दोस्त दोनों को अपनी शादी में इनवाइट करता है। सचिन और रीनू की पहली बार मुलाकात उस शादी में ही होती है और उनके मिलते ही कॉमेडी शुरू हो जाती है। उनका गाड़ी ठोक देना या वो पुराने अंकल की मूर्ति को गिरा देना। शादी हो और कॉमेडी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शादी के बाद रीनू को अर्जेंटली हैदराबाद वापस आना पड़ता है और वो सचिन के साथ ही निकल लेती है। यहाँ से उनकी दोस्ती शुरू होती है। सचिन को लगता है रीनू उसमें इंटरेस्टेड है और रीनू की दोस्त को लगता है कि सचिन का दोस्त उसे पसंद करता है। टोटल कन्फ्यूजन है भाई। उनकी दोस्ती के बाद सचिन और उसका दोस्त दोनों रीनू के फ्लैट के पास ही एक पीजी में रहने लगते हैं। सचिन रीनू को पब में इनवाइट करता है जहाँ उसके सारे ही कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि रीनू तो उसे कभी पसंद करती ही नहीं थी एंड ही वॉज ऑलरेडी ऑन द लूजिंग साइड। फिर सचिन कोचिंग छोड़ देता है और एक चिकन शॉप में काम करने लगता है। एक दिन उसे रीनू का कॉल आता है और वो कुछ बर्गर्स ऑर्डर करती है पार्टी के लिए और यहीं से शुरू होता है उनका लव ट्रैक। वो बर्गर्स खाने के बाद रीनू को कुछ प्रॉब्लम होने लगती है और जब उसका पता सचिन को लगता है तो वो बिना कुछ सोचे दवाई लेके रीनू की ट्रेन में आ जाता है। और हम समझ जाते हैं कि हीरो बनना हर किसी के बस की बात नहीं और लड़की कभी भी आसानी से नहीं मिलती। उसके बाद रीनू अपने बर्थडे पे अपने पेरेंट्स को भी हैदराबाद ही ले आती है और प्लान होती है एक ऑफिस ट्रिप जिसमें आदि को बिना उसकी मर्जी के सचिन और उसके दोस्त दोनों को ले जाना पड़ता है। ट्रिप में कुछ फनी से इंसिडेंट्स होते हैं और वापस आने के बाद रीनू सचिन के रिज्यूमे को सही करने के लिए इंसिस्ट करती है और दोनों साइबर कैफ़े पहुंच जाते हैं। सचिन साइबर कैफ़े में रीनू को प्रपोज कर देता है पर रीनू मना कर देती है। बेचारा मासूम सा सचिन गुस्से में बोलता है, मना क्यों किया? तुम ये भी तो बोल सकती थी कि तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। एंड एज ऑडियंस हमें बुरा लगता है सचिन के लिए। रीनू उसे काम करने का ट्राई करती है पर सचिन गुस्से में चैन्नी निकल जाता है और वो सोचने लगता है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके बाद रीनू सचिन से कांटेक्ट करने का बहुत ट्राई करती है पर सचिन उससे बात नहीं करता। फिर एक फ्रेंड की सगाई में सचिन और रीनू दोनों फिर से मिलते हैं और उस टाइम आदि सचिन से लड़ने आ जाता है और उस फनी सी लड़ाई में आदि का भी पत्ता साफ हो जाता है क्योंकि रीनू उससे भी मना कर देती है। सचिन का भी वीज़ा क्लियर हो गया था इसलिए वो यूके जाने वाला होता है। रीनू भी सुबह सुबह उसके साथ एयरपोर्ट चली जाती है और आदि कुछ गुंडों के साथ उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। भाई फुल ऑन ड्रामा है पूरी मूवी में। रीनू आदि का दिया हुआ पेपर स्प्रे उसी पे यूज़ कर देती है और उसी दौरान रीनू को भी समझ आ जाता है कि वो भी सचिन के लिए बहुत कुछ फील करती है। और एयरपोर्ट पर रीनू सचिन को प्रपोज कर देती है एंड फाइनली दोनों हक करते हैं। समथिंग वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर। ऑडियंस को फाइनली उनके सब्र का फल मिल जाता है एंड
अ हैप्पी एंडिंग, राइट? हमें नहीं पता, क्योंकि मूवी का नेक्स्ट पार्ट 2025 में आने वाला है। तो देखते हैं कैसी रहेगी उनकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो ये कहानी थी सचिन और रीनू की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो अपना फेवरेट सीन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्प्रेडिंग लव, बी सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।